जेके न्यूज़ ब्रेक। ये जो तस्वीरें आपको बता रहा है, ये तस्वीरें आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए ये जो है मटेरियल दिया जाता है। और ये देखिए किस तरह से लो क्वालिटी का मटेरियल आईसीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से बच्चों तक पहुंचाया जाता है। ये तस्वीरें देखकर आप भी जो हैरान रहेंगे कि जब ये न्यूट्रिशन पीछे से चलती है और उसका जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन जब बच्चों तक पहुंचने की बारी आती है तो देखिए किस तरह से ये मटेरियल बच्चों को खिलाया जाता है। इस पर जेके न्यूज़ ब्रेक ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरह से लोगों के बच्चों के साथ, जी हाँ, आंगनवाड़ी सेंटरों में किस तरह का सामान दिया जाता है स्लम्स एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए। और खासकर वो बच्चे जो सिर्फ अपना 2 वक्त का खाने के लिए आंगनवाड़ी में आते हैं, लेकिन ऐसा मटेरियल जब उन्हें मिलता है तो कहीं ना कहीं मन में दुख होता है। और इसी पर अगर बात करें तो वार्ड नंबर 3 काउंसलर म्यूनसिपलिटी राजौरी के इश्तियाक, जो कि इश्तियाक डार ने प्रॉपर सामान लेने से किया इनकार। कहा कि ऐसा सामान मैं इन गरीब बच्चों को नहीं खिला सकता और खासकर मेरे बच्चे और इन बच्चों में कोई फर्क नहीं। पीछे से सामान आता है हाई क्वालिटी का और आगे क्यों देते हैं लो क्वालिटी का। 1-2 दुकान ही क्यों रखी जिससे लिया जाता है सामान? क्यों नहीं बड़े बड़े ऑक्शन होते हैं तो हर साल ये चेक किया जाए कौन सा दुकानदार हाई क्वालिटी में देता है सामान और बच्चों तक हाई क्वालिटी का सामान मिले। और बच्चे जो सिर्फ रोटी के ही मकसद से आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं और उन्हें प्रॉपर ऐसा खाना दिया जाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं आएगा। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमारी सरकारें यही चाहती हैं कि स्लम्स एरिया में रहने वाले और छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी और गरीब लोग जो है इस सेंटर का फ़ायदा उठा सकें, लेकिन फ़ायदा उठा रहे हैं आईसीडीएस डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर जो कि खाना पूर्ति करते हैं। और अगर कहा जाए कि यही सामान आप अपने घर में ले जाओ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सामान को घर ले जाने में एग्री होगा, क्योंकि लो क्वालिटी का सामान, ये बच्चों की सेहत अच्छी क्या, इस सामान से सेहत बिगड़ने का ज़्यादा डर। आइए ये दिखाते हैं रिपोर्ट और इस पर इश्तियाक डार ने जेके न्यूज़ ब्रेक से की बात। आइए सुनाते हैं उनकी बात। 2018 गालबन अक्टूबर नवंबर के बाद जब ये हमारी कौंसिल बनी, उसके बाद जो हमारा सोशल वेलफेयर विभाग से हमारा जो राब्ता का आपस में जुड़ा, वो इसलिए जुड़ा क्योंकि वार्ड्स में गरीब लोग, हमारे वार्ड जो हैं छोटे छोटे, मतलब जो मेरा वार्ड जो है छोटा वार्ड है, तो इसमें ज़्यादातर दिहाड़ी वाले लोग रहते हैं, बच्चे गरीब गुरबा लोग रहते हैं, जो आगे ही एक मतलब स्लम एरिया में रह के एक उनका जो मतलब अपनी शक्ति है बड़ी कम है, क्योंकि उनके उस किस्म की न्यूट्रिशन नहीं है। अब लॉकडाउन ही लग गया, समझो दूसरा साल हो गया लॉकडाउन को। लॉकडाउन की वजह से भी बेचारे दिहाड़ी वाले मजदूर, उनको बेचारों को बड़ी परेशानी बच्चों के राशन के लिए। अब ऐसा था कि स्टार्टिंग से हमसे इन्होंने फ़ोटोग्राफ वगैरह लिया कि ये आपका एक जॉइंट अकाउंट बनेगा, इसमें जो भी हमने परचेज़ करनी होगी उसको मद्देनज़र रख के हम आप इकट्ठे खरीदेंगे और उसके बाद जो सिलेक्शन होगी वो बच्चों को इसमें 3-4 किस्म के होते हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, इसमें अडल्ट बच्चियां हैं। इनके लिए ये राशन पानी आता है, चावल आते हैं, चने आते हैं, न्यूट्री आती है, सूजी आती है, तेल, घी या रिफाइंड ऑयल, जिस किस्म का भी मतलब उनका एक सिस्टम है, हल्दी, मिर्ची, नमक सब कुछ आता है। इससे पहले जब वो होता ये रहा कि जिस वक्त पहले ये क्या करते थे कि राशन लेके, तो मेरे वार्ड के 3 सेंटर हैं, सेंटरों में भेज देते थे। वो कहते थे जी अब आप डेट तो किस डेट को हम इनको बांटना है। तो हम आपको बताया कि छोटा वार्ड है और दौड़ा धाड़ी लगी रहती है, तो हम डेट दे देते जी फलां डेट को आप रखो जी, मंडे को रखो या सैटरडे को या फ्राइडे को। हम पहुंच जाते थे तो आगे जाके वो स्केल के मुताबिक जो स्केल होती थी
पैक बनाए होते थे, उसके बाद हम जिसको जो चीज़ देनी होती थी दे के फारिग कर देते थे। उसके बाद मेरे पास एक इनवाइस आती थी, इनवाइस पर मैं साइन करता था। उसमें एक इनवाइस इनकी पे की भी आती थी, जिसमें इनकी पॉलिसी वगैरह निकलती थी, वो भी आती थी। मैं साइन करके उसमें सुपरवाइज़र साहब के सिग्नेचर होते थे, मैं भी अपने सिग्नेचर करके स्टैम्प करके लगा के ले दूँ। अब की बार जब ये कहने लगे, मैंने कहा मैं अपना राशन जो है मैं चेक करूँगा, क्योंकि इससे पहले जो हुआ, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा मुझे कोई डोट पड़ गया जी। मैंने डोट लास्ट टाइम ने कुछ 1-2 आइटमें थी मेरे को दी तो सही, मगर मेरा कुछ ज़मीर है, मुझे याद नहीं कि मैंने गलत किया है। फिर इस बार मैंने क्या कि मैं पहले राशन चेक करूँगा, देन उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो जब ये लगभग 1.5-2 महीने पहले मुझे सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि राशन आप चेक करेंगे, मैंने कहा आप एक ही सेंटर में 3 सेंटर को रखाओ, पहले मैं चेक करूँगा, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट करना 3 सेंटर में, देन फिर उसके बाद बारी बारी बांटेंगे। तो मुझे बुलाया गया, मैं जब वहाँ पर गया, वहाँ पर सुपरवाइज़र साहबा भी थी, अपने वर्कर्स भी तीनों सेंटर्स की थी, अमला पूरा तीनों सेंटर का अमला था वहाँ पर। तो पूरा सामान मैंने खुलवाने के बाद सबसे पहले मैंने जब जो ऑयल देखा, रिफाइंड ऑयल और दूसरा सरसों का ऑयल था, उस पर तो पहले ही मेरा दिल को थोड़ा सा ऐसे दिल में कुछ रंजिश। मैंने कहा ये तेल अगर मैं अपने घर में नहीं बच्चों को नहीं खिलाऊँगा तो मैं इन बच्चों को क्यों खिलाऊँ, सीधी सी बात है। उसके बाद और चीज़ें थी, मुझे मिर्ची थी, जैसे और नमक था। अब इसमें कहते हैं जी आयोडाइज साल्ट होना चाहिए, टाटा होना चाहिए। अगर एक ए ग्रेड मतलब अच्छी चीज़ अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट पैसा अच्छा दे रही है, फिर हमें क्या ज़रूरत है मतलब ऐसा। फिर मुझे सुनने में आया जी कि जैसे कल मुझे कुछ कह रहे थे इंडिया कि वो कहते हैं जी कि कुछ शॉप्स अप्रूव्ड शॉप्स हैं। इसका मतलब अप्रूव्ड शॉप वाले आपको घास फूस वो गोबर वगैरह मिक्स करके देंगे, आप वही आगे बच्चों को खिलाएंगे। जब मेरा दिल नहीं माना, मैंने पूरी आइटमें खुलवा के मैंने वहाँ पर एक नोट लिख के आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर दीज आइटम्स। तो मैंने वो लिख के नोट मैंने सुपरवाइज़र साहब का मैंने कहा ये आज ही CDP साहब को कहें कि मैंने ये माल सारा रिजेक्ट कर दिया, अच्छा माल लाइए जो बच्चों को हमने बांटना है। ये डिपार्टमेंट को अगर पैसा पीछे से मतलब अच्छा खासा आ रहा है, गरीब गुरबा बच्चों के लिए आ रहा है, तो डिपार्टमेंट को भी उसको अच्छी चीज़ लेने में कोई मतलब कमी नहीं करनी चाहिए। इसमें आप सब खुद समझें कि क्या वजह क्या है, क्योंकि अगर इकट्ठे हमने सेल इसको परचेज़ करना है तो हम बाकायदा टीम है, CDPO है और साथ में सुपरवाइज़र है और साथ में हमें काउंसलर है। हमने जाके पहले चीज़ देखनी है, जब ओके करना ठीक है जी ये चीज़ अच्छी है, फिर ख़रीदनी है। उसकी बदले हमें तो पूछे नहीं गया, जब माल आता है उसके बाद कहते हैं आओ जी देखो माल क्या है क्या नहीं। चलो शुक्र अल्लाह का है कि हम उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए, नहीं तो आज हमें भी ये मतलब कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में हमें भी गिरना पड़ता। देखो जी कितना अनस्टैंडर्ड माल लेके ये लोगों के बच्चों का, गरीबों के बच्चे देखें जी, ये पैसा जो है गरीब गुरबा लोगों का है, यतीम बच्चों का है, बेवाओं का है, और अल्लाह ताला ये पैसा कभी किसी को नसीब ना करे। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया वालों का। कल भी कुछ लोग आए थे तो आज आप भी आए हैं। इन चीज़ों को बड़ी खासकर ऐसे मौक़ों पर और ऐसी जगहों पर बड़ी ध्यानदारी और ईमानदारी के साथ ही इस चीज़ की छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब गुरबा जिनको कोई नहीं पूछता, अगर गवर्नमेंट की एक स्कीम है, अब ऊपर जो आला ऑफिसर बैठे हैं उन बेचारों को क्या पता, उन्होंने तो पैसे देने, लो भाई आगे चीज़ आगे क्या हो रहा है। अगर ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं, आप भी उछालेंगे हम भी उछालेंगे, तो बड़े अफसरों को पता चलेगा कि भाई हमारे नाक के नीचे क्या हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, उनको मतलब मिसगाइड, उनको बाईपास करके बदनामत तो बड़े अफसरों की होती है ना। अब देखें अब इसमें कितने बड़े बेचारे अफसर जो होंगे यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर बैठते हैं या प्रोग्राम अफसर बैठते हैं, उनको क्या पता होगा इस चीज़ का? मुझे नहीं लगता उनको पता होगा। अब अगर पता होगा तो फिर उनकी भी बड़ी बड़ी गलती है। इसमें यह है कि प्रॉपरली ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के इसकी छानबीन होनी चाहिए। और देखें कितना जुल्म है, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से बेचारे आगे ही स्लम एरिया में, और दूसरा ये क्या BPL के ज़ुमरे में, और बिल्कुल बेचारे गरीब गुरबा लोग जिनको फाके एक टाइम का मिलता है, दूसरे के टाइम का सोचते हैं कि लॉकडाउन में हम क्या करेंगे, तो उनके साथ अगर ये ज़्यादती और इस किस्म का हम जो अनाज इनको देंगे तो ये तो हमें जुल्म नहीं तो हम इसको और क्या कहेंगे। और मेरा तो एक ही कहना है, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँगा कि जो चीज़ मैं अपने घर में अपने बच्चों को नहीं खिलाऊँगा तो मैं दूसरे के बच्चों को कैसे खिला सकता हूँ। इसलिए अगर मैं दूसरे के बच्चों को खिलाऊंगा तो ये मेरे बच्चों पर समझो वो उनको बाद में होगा, पहले मेरे बच्चों पर ये चीज़ जो है नमदार होगी और इसका असर मुझे भुगतना पड़ेगा।